हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको और थोड़ा एक आगे की स्टेप बताऊंगा कि जोसा काउंसलिंग के पहले आपने क्या करना चाहिए और काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तब आपके पास में क्या क्या रेडी रहना चाहिए। जनरली आपको ये 3 स्टेप्स पे फोकस करना है। फर्स्ट स्टेप हम करेंगे कॉलेज एंड ब्रांच स्काउटिंग, नेक्स्ट इज प्रायोरिटी रैंकिंग एंड फाइनल चॉइस फिलिंग। जनरली ये 3 स्टेप पे हमें काम करना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले कॉलेज एंड ब्रांच स्काउटिंग का मतलब क्या रहता है। इसमें ना हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमें कौन सी ब्रांच मिल सकती है और क्या, हम जस्ट सारे कॉलेजेस को डिटेल में चेक कर रहे हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे, अगर आप आईआईटी में आपको ऐसा लगता है कि मेरे मार्क्स है, मैं क्वालिफाई हो गए हो, हम कंसिडर करेंगे ठीक है बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है, एक एवरेज मार्क्स है, और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टीयर 1 कॉलेज के, ठीक है। टीयर 1 कॉलेज में मैं सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे के बीटेक के सारे ब्रांचेस निकाल लूंगा। आपने बिल्कुल इंटरनेट पे सर्च कर लिया तो इजीली मिल जाएंगे। फिर बीटेक के बाद में और एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है बीएस, दैट इज बैचलर ऑफ साइंस। ये इंजीनियरिंग नहीं है, ये बैचलर ऑफ साइंस है। थर्ड एक ड्यूअल डिग्री का पार्ट रहता है। ड्यूअल डिग्री यानी ये 5 साल में आपको बीटेक प्लस एमटेक दोनों डिग्रीज देते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो स्टेप बाय स्टेप हमने कैसे करना चाहिए। बिल्कुल मैंने सारे ब्रांचेस ले लिए। अब सबसे पहले मान लो फर्स्ट एरोस्पेस ब्रांच है, तो एक रैंडम गेस कि ठीक है आपको अगर मान लो जो कुछ भी आपका रैंक आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपका रैंक आ रहा है मान लो 10,000 to 20,000 के बीच में, तो पॉसिबल है क्या ये? अगर पॉसिबल है ठीक है, अगर पॉसिबल नहीं है तो फिलहाल इसके बारे में सोचना ही नहीं, ठीक है। जैसे कि अगर आपका रैंक हम कंसिडर कर रहे हैं 20,000 के आसपास आ रहा है और आईआईटी बॉम्बे का सीएस, सोचने का सवाल ही नहीं है, नहीं मिलने वाला है। अपनी कितनी भी इच्छा रही, स्टिल ये स्टेप पे अपन इच्छा से काम नहीं करें। जो मिल रहा है उसके बारे में सर्च करना। तो मान लो हमें एरोस्पेस मिल रहा है, हम इसके बारे में सर्च करेंगे। केमिकल मिल रहा है, इसके बारे में सर्च करेंगे। फिर मान लो मैकेनिकल मिल रहा है, मेटलर्जिकल मिल रहा है, जो जो मिल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना। क्या होता है कि पर्टिकुलरली एक केमिकल का मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है स्टूडेंट्स के साथ में, वो केमिकल आने के बाद में स्टूडेंट के दिमाग में सिर्फ वो केमिस्ट्री का पार्ट रहता है और गड़बड़ करता है। जैसे कि एक अपने यहाँ के एक स्टूडेंट का, उसका एक्चुअली एनआईटी में आई गेस ईसी ब्रांच था, और उसने कहा था सर शायद मैंने उस वक्त केमिकल ले लेना चाहिए था। उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि उसका एक सीनियर, उसका जो पहचान का था कॉलेज का, उसका केमिकल था, और वो सीनियर ने जब उसे कन्विंस करने की कोशिश की कि उसने केमिकल क्यों लिया, तो बहुत ही इजीली कन्विंस हो गया। वो सीनियर ने बस उसका कहना था इतना कहा कि बोले मैं जब केमिकल ले रहा हूँ तो मेरा एम ऐसा है कि जो कुछ भी बैटरी इंडस्ट्री है थ्रू आउट वर्ल्ड, सब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे, सब आ रहे, सबको चलने के लिए बैटरी लगेंगी, और बैटरी की बहुत सारी कंपनीज ये केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से केमिकल ले रहा हूँ। तो जब ये नैरेटिव सेट हो गया तो ऑफकोर्स उस पर्टिकुलर पर्सन का केमिकल के बारे में व्यू पॉइंट चेंज हो गया। ऑफकोर्स इसके ड्रॉबैक भी बताऊंगा मैं। जैसे कि नेक्स्ट सिमिलर और एक अगर हमने लिया, जैसे कि मेटलर्जी, हमें लगता है सुन के ठीक है यार मेटलर्जी क्यों लेना। पॉइंट इज मेटलर्जी यानी ये सारे मेटल्स के बारे में आपको करने वाला है। जैसे कि सेमीकंडक्टर चिप बनाना, चिप का पूरा डिजाइन करना, सब मेटलर्जी का पार्ट है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने और कोई जैसे कि यहाँ पे एक एनर्जी एंड साइंस की ब्रांच है, हमें लगता है एनर्जी एंड साइंस यानी कुछ भी नहीं रहेगा उसमें। ऑफकोर्स उसमें पूरा हाइड्रोजन एनर्जी जहाँ पे हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, थ्रू आउट हम कह रहे हैं कि वर्ल्ड कार्बन फ्री होना चाहिए, सब उसमें है। तो अगर मैंने डिसाइड किया, किसी ने भी डिसाइड किया आपको किसी ब्रांच के लिए कन्विंस करना, तो वो हाईटेक सिचुएशंस बता के हम आपको कन्विंस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको कन्विंस करने के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपके दिमाग से ये एक चीज मुझे निकालनी है कि नाम पढ़ के हाँ या ना डिसाइड करना, दिस इज प्रॉब्लमैटिक। आपके पास में चांस है, जो कुछ भी टाइम है उसमें सारे ब्रांचेस के बारे में डिटेल में, उसके प्रोज क्या है, उसके कॉन्स क्या है। जैसे कि इसका प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, केमिकल का ठीक है बहुत अच्छी कहानी है, मेटलर्जी बिल्कुल सही चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेमीकंडक्टर के डिवाइसेस में बहुत हेल्प होता है। प्रॉब्लम कहाँ पे है कि नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड। अगर मैंने केमिकल का देख लिया कि चलो बैटरी इंडस्ट्री में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, ऐसा नहीं कि रिक्वायरमेंट नहीं है, पर नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्वायर्ड वहां पे बहुत कम है।
यानी मान लो रफली अगर हमने कहा कि हर साल 10-12 हजार लोग लग रहे हैं, वही ये जो CS फेमस हुआ है इसका रीजन कि CS में जो नंबर ऑफ इंजीनियर्स लगते हैं वो ट्रिमेंडसली ज्यादा है, यानी इतने ज्यादा है कि बिल्कुल अगर उसको थोड़ा फार भी कोडिंग, एक पर्टिकुलर टाइम था अगर उसको थोड़ा भी कोडिंग आ जाता था वो खुद को इंजीनियर कह लेता था और सीधा उसको जॉब लग जाता था। तो इतनी ज्यादा डिमांड है और यहाँ पे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ओवरऑल आपने सारे ब्रांचेस के बारे में डिटेल में स्टडी करना चाहिए, ये आपकी पहली स्टेप होगी। जैसे कि IIT बॉम्बे हो गया, फिर इसके ड्यूअल डिग्रीज क्या रहते हैं, इसमें और एक पार्ट IIT खड़गपुर का अगर हमने देखा तो इसमें बहुत ज्यादा ब्रांचेस है। सारे ब्रांच के बारे में थोड़ा टाइम दो कि एरोस्पेस क्या, चैट GPT है, जेमिनी है, उनसे पूछो ठीक है इसमें क्या क्या रहता है, इसके क्या स्कोप्स रहते हैं पहला। फिर आप पैकेज के बारे में देख सकते हो। जनरली जब भी पैकेज की बात आती है ना तो हम एवरेज पैकेज देखते हैं, विच इज एक्चुअली गुड साइन। पर सिर्फ वो एक कंस्ट्रेंट मत रखो, वो एक बेस लेवल ठीक है, बाकी फिर सिचुएशंस आप क्या क्या कर सकते हो उस पर डिपेंड करो। जैसे कि एरोस्पेस में क्या क्या हो सकता है, ये मेरे इंटरेस्ट की ब्रांच हो सकती है क्या। जैसे कि एग्रीकल्चरल एंड फूड सुनने के बाद में लगता है ठीक है यार खेती से रिलेटेड होगा। एक्चुअली जो पेस्टिसाइड्स के लिए ड्रोन्स वगैरह डेवलपमेंट चल रहे हैं सब ये लोग बना रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन के साथ में फैमिलियर हो। देखो मेरी बस इतनी इच्छा है, आपके पास में जब चॉइस है तो आपको सारे फ्लेवर्स के बारे में पता चलना चाहिए, कौन से फ्लेवर्स है सबको देखो और फिर जो आपको ठीक लगता है वो आप चूज करना। इसमें मैं और एक पार्ट बता रहा था, बहुत से बार स्टूडेंट्स ये BS बैचलर ऑफ साइंस में कंफ्यूज होते हैं। कुछ बैचलर्स ऑफ साइंस बहुत डिमांड में, जैसे कि बहुत से इसमें मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ये इंजीनियरिंग वाली डिग्री नहीं है, ये बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री है। लेकिन यहाँ पे कोडिंग का पार्ट कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ज्यादा आता है, इकोनॉमिक्स का पार्ट बहुत ज्यादा आता है। तो ये बहुत डिमांड में, अगर आपने इसके पैकेजेस वगैरह देखे तो बहुत सारे इसके ऊपर रहते हैं इसके पैकेजेस। तो ये सारे, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं थी मैंने एक ही लिखा, अगर यहाँ पे आपने देखा BS में मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, केमिस्ट्री है, यहाँ पे अगर हमने BS में देखा तो शायद फिजिक्स है और बहुत सारे ऑप्शंस है। तो जस्ट एक ऑप्शन लो, बिल्कुल एक पेज लेना। सबसे पहले हम स्काउटिंग कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप ये ब्रांच मेरे को लग सकती है क्या, जो नहीं लग सकती है यानी थोड़ा रियलिस्टिक, जो नहीं लग सकती है उसके बारे में सर्च करके यूजलेस, कितना भी पसंद आने दो आपको, ठीक है। पर जो लग सकती है कोई भी रहने दो, जैसे कि और एक इसमें रहती है एनर्जी साइंस या फिर एनवायरमेंटल एनर्जीज, ये अगर किसी ने ऐसी ब्रांच तैयार की है तो वहां पे उसे इंजीनियरिंग की कहां पे तो भी रिक्वायरमेंट होगी, और वो रिक्वायरमेंट क्या है उसके बारे में सर्च करो। जैसे कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का जस्ट मैं पढ़ रहा था तो वहां पे एक बहुत अच्छा पार्ट आ रहा है कि जो कार्बन कंट्रोल का पार्ट है, बिल्कुल बहुत सारे कंपनीज कार्बन कंट्रोल के लिए ऐसे इंजीनियर्स को ढूंढते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट है तभी वो आ रहा है और वो इंजीनियरिंग वाला पार्ट है। तो आपको उसके उस डायरेक्शन से उसके बारे में देखना है। कोई भी ब्रांच देखते वक्त 100% पॉजिटिव या 100% निगेटिव नहीं, न्यूट्रल माइंडसेट कि चलो मैकेनिकल है, देखते हैं क्या करना, क्या रहता है उसमें, क्या स्कोप है, क्या पैकेजेस है, सब चेक करते हैं। तो आप जब ये न्यूट्रल माइंडसेट से एक कॉलेज के बारे में देखोगे तो फाइनली आप आखिरी टाइम पे कुछ तो भी खुद के मन से चूज कर पाओगे। अदरवाइज सिचुएशन ऐसे होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि शुरुआत तक अपन बिल्कुल फ्री रहता है, आखिरी का एक दिन बाकी है फाइनल सबमिशन के, कोई तो भी आके बताता है कि यार इसको ना बहुत ज्यादा स्कोप है, कोई तो भी यानी बहुत से बार तो इंटरनेट कैफे वाला ही बताता है जहाँ पे अपन फॉर्म भर रहे हैं कि यार ये ना बहुत ही अच्छी ब्रांच है, ले ले, और अपन शिफ्ट भी कर डालते हैं। यानी ये ऐसे स्टूडेंट्स ने किया है जिनका NIT में लग रहा था नंबर, कोई तो भी अलग ही जो नहीं लेना है उसके पीछे लग गए। मतलब एक स्टूडेंट का, और एक मैं एक स्टूडेंट का एग्जांपल देता हूँ, उसको COEP, VJTI, PICT किसने तो भी वो इंटरनेट कैफे वाले ने बताया PCCOE अच्छा, उसने बीच में ये ऊपर डाल दिया था। तो ये पॉइंट इज, अपने पहला जो स्टडी किया वो किया ही नहीं है ढंग से। अब कोई तो भी आपको कुछ तो भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, आखिरी के 10 मिनट में, आखिरी के 10 मिनट नहीं, आखिरी के एक दिन में हमारा माइंड थोड़ा फ्लक्चुएटेड रहता है, और किसी ने भी अगर थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश की तो आप कन्विंस हो जाते हो, इजीली कन्विंस हो जाते हो। तो मेरा बस ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है
कि आपको सारे टर्म्स के बारे में क्लियर आइडिया रहनी चाहिए। बिल्कुल जो जो आपको लग सकते हैं उसके रैंक्स लिखो, आपका एक एवरेज रैंक क्या आता है उसके हिसाब से। ये टीयर 1 सबसे पहले, जिसमें 8-9 कॉलेजेस आते हैं, फिर टीयर 2 के कॉलेजेस लिखना, IITs के जो कुछ भी है नाम लिखो, ब्रांचेस लिखो, लिख तो लो। टीयर 3 के फिर उसमें क्या क्या लग सकता है, क्या क्या सिचुएशंस होती है, और एक आपका पूरा बिल्कुल ये प्रोसेस पे कौन से लग सकते हैं उसके आपकी एक लिस्ट तैयार हो गई। ये आपकी फर्स्ट रहेंगी। ये सिर्फ IITs का, वापस NITs का टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 NITs जितने रहेंगे। यानी ऐसा मान लो अगर हमने टोटल इसके ऐसे ऑप्शंस देखे तो जो आपको लग सकते हैं पॉसिबिलिटी ऐसे 150-200 ऑप्शंस आपके तैयार होंगे। एक ऑप्शन यानी IIT-B का मान लो सिविल, IIT-B का केमिकल, IIT खड़गपुर का बायोटेक, IIT खड़गपुर का केमिकल, ये आपके एक एक ऑप्शन हो गए। और ऐसे 150-200 ऑप्शंस आपके तैयार होंगे कम से कम। ये फर्स्ट एक केस है। हाँ, फिर अब उसमें से कुछ ऑप्शंस ऐसे एलिमिनेट होते हैं कि अगर आपको चलो IIT बॉम्बे का अगर केमिकल लग रहा है तो टीयर 2, टीयर 3 में वापस केमिकल देखने की जरूरत नहीं, वो तो गया, क्योंकि अगर ये लग रहा है तो वो क्यों लेंगे अपन, बराबर है ना। तो ओवरऑल बाकी ऑप्शंस बहुत से कम भी होंगे, पर ओवरऑल ऐसे आपके ऑप्शंस तैयार होंगे। ये ऑप्शंस तैयार होने के बाद में फर्स्ट जो कुछ भी स्काउटिंग है सब डिसाइड कर लेना, ठीक है। इसमें से BS कोर्स के बारे में वो भी चेक कर लो, क्या प्रॉब्लम है, वो BS कोर्स के बारे में चेक कर लेना। ड्यूअल डिग्री से जब मैं कहता हूँ ड्यूअल डिग्री, अगर आपको बिल्कुल 4 साल के बाद में बहुत ही कुछ प्रॉब्लम है और आपको जॉब पे लगना है, अगर ऐसी कंडीशन है, क्योंकि कुछ लोगों की रहती है कि नहीं फाइनेंशियली बहुत ही अनस्टेबल है, जॉब मिलना बहुत जरूरी है, तो 4 इयर्स पे करो। अदरवाइज अगर आपको ड्यूअल डिग्री पे अच्छी ब्रांच मिल रही है, व्हाई नॉट, मतलब लोग 1 साल IIT के लिए रिपीट कर रहे हैं, और अगर आपको ड्यूअल डिग्री में अच्छी ब्रांच मिल रही है तो क्यों नहीं। तो बिल्कुल ड्यूअल डिग्री के बारे में सोचो, आपको हेल्प होगी उससे, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, अच्छे ऑप्शंस रहते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेप रहेंगी। इसमें सिर्फ आपको कौन से लग सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, जो लग सकते हैं उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन। इसमें फर्स्ट स्टेप रहती है, आप पूरा इंटरनेट छान मानो, चैट जीपीटी को पूछो, जेमिनाई को पूछो, जो कुछ भी है। स्टिल अगर कुछ डाउट रहा, आप स्टूडेंट से, जो आपके सीनियर से, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, आपको बहुत अच्छी आइडिया आएंगी। ये आपकी रहेंगी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप फिर हमारी आती है कि प्रायोरिटी रैंकिंग। अब जो मुझे मिल सकते हैं, मान लो 100 कॉलेजेस आ गए, 100 कॉलेज ब्रांच के साथ आ गए जो मेरे को मिल सकते हैं। अब ये 100 में से मेरी सबसे ज्यादा कौन से ब्रांच की इच्छा है। अगर मुझे लग रहा है कि ठीक है मेरे को बाकी सब मिल रहा है, पर मेरा पहला चॉइस रहेगा IIT बॉम्बे का मैकेनिकल, सेकंड उसी का केमिकल मिल रहा है, मैंने रख दिया। थर्ड IIT खड़गपुर का इंडस्ट्रियल, फिर इसी का इंस्ट्रूमेंटेशन। अब मेरे को मेटलर्जी बॉम्बे में भी लग रहा है, खड़गपुर में भी लग रहा है, तो मैं कहूंगा नहीं यार, मैं बॉम्बे कॉलेज प्रेफर करूंगा, तो यहाँ पे बॉम्बे आएगा। तो ये आपका एक प्रायोरिटी रैंकिंग, यानी जो आपने 100 कॉलेजेस लगाया, अगले पेज पे उसका लिस्ट, ठीक है ये 100 के 100 मेरे को लग रहा है, अगर इसमें से एक चूज करना पड़ा, जो करेंगे वो पहला ऑप्शन। फिर उसके बाद के जो 99 बाकी है, उसमें से अगर कोई एक चूज करना पड़ेगा, दैट इज योर सेकंड ऑप्शन। और ऐसे वो प्रायोरिटी रैंकिंग बनेगी आपकी। ये रहेंगी आपकी सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपका चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग यानी ये आपको ऐसा नहीं पूछ रहे कि आपको कौन सा लग सकता है उसके हिसाब से बताओ, आपका काम है जो आपको चाहिए। इस स्टेप में हमने क्या किया, जो मिल रहे थे उससे प्रायोरिटाइज किया। यहां पे मिलने का सवाल ही नहीं है। अगर आपको IIT बॉम्बे का CS चाहिए तो ये आपका पहला ऑप्शन, मिलेगा कि नहीं वो जोसा डिसाइड करेगा। फिर आपको IIT मद्रास का CS चाहिए, ये आपका सेकंड ऑप्शन, फिर दिल्ली, और ये आपका ऑप्शन फॉर्म बनेगा। यानी जब ये प्रायोरिटीज आपके 100 प्रायोरिटीज और फिर ये सारे रिजल्ट्स, ये आपकी थर्ड स्टेप रहेंगी। और ये एक आपका फिर बेसिक एक आपकी आइडिया हो गई, स्टिल पूरा फाइनलाइज नहीं हुआ। फिर इसमें भी बहुत सारे सिचुएशंस रहते हैं और अकॉर्डिंगली आपको वो सिचुएशंस के बारे में डिसाइड करना पड़ता है। तो जस्ट एक बेसिक इंफॉर्मेशन कि ये पर्टिकुलर ऑप्शन फॉर्म कैसे फिल करना है, जो मुझे आपको देनी थी, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये आपको जब जोसा फीलिंग स्टार्ट होगा उसके पहले ये आपको कवर करना है।
ये तीनों स्टेप आपके पास में उसकी आइडिया होनी चाहिए। यानी फॉर्म फिलिंग के वक्त जिस दिन स्टार्ट होगा हम बेसिक फॉर्म भरेंगे, आपको 8-10 दिन मिलते हैं, फिर उसमें और थोड़ा रिसर्च करना, जब रैंकिंग आ जाता है तो इसमें से और अच्छे से सॉर्टिंग कर सकते हैं अपन। और फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 3-4 ब्रांचेस में मुझे कंफ्यूजन है, 3-4 कॉलेजेस में कंफ्यूजन है, तो आप फिर अकॉर्डिंगली स्टूडेंट से बात कर सकते हो और ये पूरी प्रोसेस चलेगी आप। तो ये फिलहाल आपकी फर्स्ट स्टेप है। जब तक फाइनल रिजल्ट एडवांस का नहीं लगता है तब तक आपके ये 3 स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। फिर अगले स्टेप पे उसमें क्योंकि रैंकिंग के हिसाब से थोड़ा फर्क कम ज्यादा होगा, तो जो कुछ भी कम ज्यादा होगा वो हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।